अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। और आज आपके लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे मोज़रेला स्टिक। और ये मोज़रेला स्टिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त और आसान है। कोई बड़ी मुश्किल डिश बनने वाली नहीं है, बहुत ही आसान है और चंद चीज़ों में, थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट में बन जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर जो लोग और जो लेडीज़ अगर ये काम करना चाहती हैं, बना के उनको स्टोर कर सकती हैं और उनके बाद पैकेट बना के उसको सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो मार्केट में भी आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात चिकन स्ट्रिप होते हैं या चिकन नगेट्स होते हैं, उनके पैकेट बने होते हैं। ये भी ऐसे ही पैकेट बन जाते हैं, पैकेट बना के आप उसको उसके बाद स्टोर में सेल कर सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है और मुश्किल नहीं है। और आज हम बताएंगे आपको वही मोज़रेला स्टिक कैसे बनती है। और उससे पहले रिक्वेस्ट, मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो उससे पहले, और जो नए दोस्त होंगे उनसे भी रिक्वेस्ट कि वो जब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, तो जब हमारी नई वीडियो आए तो आपके पास जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं, हम बनाते हैं मोज़रेला स्टिक और आप भी देखिए कैसे बनती है मोज़रेला स्टिक। और मोज़रेला स्टिक बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार है वो हम आपको बता देते हैं वन बाय वन। और सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है मोज़रेला चीज़, ये है 300 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ब्रेड क्रम्ब आप कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा हो, इम्पोर्टेड हो, बड़ा हो, छोटा हो। और ये हमारे पास है फाइन चॉप है, जो बारीक होता है, बारीक पिसा हुआ, वैसे ही है ब्रेड क्रम्ब। और ये 200 ग्राम का पैकेट है। उसके बाद स्पाइस में हमारे पास है यहाँ पे वाइट पेपर 1 टीस्पून और 1 हस्बे ज़रूरत हमारे पास है यहाँ पे सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च, क्रश चिल्ली और हमारे पास यहाँ पे है 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमारे पास एक अंडा है। और ओरिगानो भी हम 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे इसमें। और यहाँ पे हमारे पास है कॉर्नफ्लोर और मैदा, ये दोनों हमने बराबर बराबर के लिए हैं। 4 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है और 4 टेबल स्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और एक ये हमारा यहाँ पे बर्तन, और इसमें डालेंगे हम सबसे पहले मैदा, उसके बाद डालेंगे कॉर्नफ्लोर और उसके बाद सब स्पाइस। और ओरिगानो। और उसके बाद हमने करना है इसको मिक्स अच्छे तरीके से। और इसमें शामिल करेंगे एक अंडा और साथ में ही ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी इसमें। और इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, बैटर बनाना है इसका। और ये देखें जी, हमारा बैटर तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी हम इसको रख देंगे और हमारी जो चीज़ है, और इसको हम काट लेंगे। और सब हमने जो है ऐसे स्लाइस काटने हैं, ये दिखा दूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखें। और यहाँ पे ये जो हमारी सब हमने स्लाइस काट ली हैं, ये देखें इस तरीके से। कुछ इनमें बड़े छोटे भी हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। और अभी हम क्या कर लेंगे, एक प्लेट में हमारी चीज़ स्टिक है, दूसरे में बैटर और तीसरे में ब्रेड क्रम्ब हमने डाल ली है। और अभी हमने करना क्या है, यहाँ से लेना है एक स्टिक, डालेंगे बैटर में और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे क्रम्ब में। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है क्रम्ब और इसको रोल करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई से करें, ऐसे करके। ये देखें हमारा रेडी हो गया ये। और अभी हम इसको रखेंगे। और ये सारे हमारे बारी बारी हो गए हैं। अब हमने यहाँ से एक लेना है, क्योंकि ये थोड़े से ड्राई हो चुके हैं। और हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे रोल करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ऐसी तरीके से रोल करते जाएंगे तो इसमें सफाई आ जाएगी। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, सब एक जैसा हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इसको रख देंगे, सभी ऐसे करें। और ये सारे हमारे डन हो चुके हैं। अभी इसको हम एक प्लेट में शिफ्ट करके, और इसको भी हम
डीप फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ी और चिल हो जाए, जम जाए। उसके बाद जब हम फ्राई करेंगे इसको तो आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले निकाल लेंगे। और यहाँ देखें जी, हमने इनको अभी निकाल के रख दिए है। उस टाइम पे हमें फ्राई नहीं करने थे, इसलिए हमने डीप फ्रीज़र कर दिए हैं। और मैंने आपको ये भी तरीका बताया था कि अगर आपको बेचने हो, सेल करने हो, तो आप इसको डीप फ्रीज़र कर सकते हैं, उसके बाद सेल कर सकते हैं। तो हमने ये 1 घंटा पहले निकाल लिए थे और अभी हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए हमारे पास ऑयल जो है रेडी है। नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने करना है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और हमारा जो टेम्परेचर है रेडी हो चुका है और हम इसको डाल देंगे। ये देखें, इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए, ना ज़्यादा और ना ही कम। और यहाँ देखें जी, हमने डाल दिया है और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे हिला के। ये देखें, अभी जैसे इसका कलर होगा हम इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये पहला कलर हो गया हमारा, अच्छा हो गया, इसको निकाल लेते। और ये देखें जी, हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, डन हैं। और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है ज़रूर पसंद आएंगे। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये देखें कितने गरम। ओहो, ये होता है ओरिजिनल, आपको नज़र आ रहा होगा।